अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है? क्या इल्म हासिल करना आजकल के जमाने में आज लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ये सोचकर कि ये बच्चा पढ़ा होकर के सरकारी जॉब में जाएगा, हमको मोटी रकम देगा। लेकिन क्यों जरूरी है बच्चों को पढ़ाना, आप लोग इस नज़म में सुनेंगे, मुझे यकीन है बगौर समाज फरमाएंगे। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। हमारी मजलिस इस्लामी मजलिस है और इस्लामी मजलिस में सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह नोट वेरी बैड, बहुत गलत। आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह ये तीन ही शब्द बोलेंगे। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। पूरी नज़्म आएंगे आपको। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। अगला शेर समाज फरमाए। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। आप देख रहे हैं ना, पूरे भारत में जो भी शहरों के नाम मुसलमानों के नाम पर रखा गया था, उसका नाम बदल करके वो अपने हिसाब से नाम सेट कर रहे हैं। शायर ने उसी को अपने नज़्म में ढाला है, सुनिएगा। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। नहीं खींच पा रहे हैं, वक्त से लगातार बोल रहे हैं। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। अपने बच्चों को ऐसी तालीम दीजिए जो आपके बच्चों को इस दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत की जिंदगी में भी आपके लिए वो नेकी का जरिया बने। इसलिए शेर पर ध्यान दीजिएगा। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है।
आज मौका है आपके पास, आप तालीम हासिल कीजिए। तालीम हासिल अगर आप कीजिएगा तो किसी माँ के लाल में दम नहीं है जो आपके ऊपर उंगली उठाएगा। आपके हत्तर में अगर एजुकेशन है, अगर आप कोर्ट में बैठते हैं तो किसी माँ के लाल में दम नहीं है कि गलत केस लगा करके आपको जेल में भर देगा। इसलिए तालीम पर जोर दीजिए। मैं यहाँ पर माएँ बहनें बैठी हैं, उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा मशवरा है। आप अपने बच्चों को, एक बच्चे के ऊपर में 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक एक दिन में खर्च करते हैं, जिसकी मासी हालत जैसी है। सिख कम्युनिटी में एक रिवाज उन्होंने बना के रखा है कि हम लोग वो बैंक घर में बनाते हैं ना, भुट्टा काट करके या किसी बर्तन में, वो लोग प्रत्येक दिन 2 रुपया, 1 रुपया या 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जिसकी जैसी हैसियत है वो लोग रखते हैं। फिर उनकी एक कमेटी है, सब पैसे को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसी कौम का अगर कोई बच्चा ऊपर पोस्ट में पढ़ने के लिए कोशिश करता जाने के लिए और उसको फाइनेंशियली जरूरत होता है, अगर उसको पैसे की जरूरत होती है तो सब पैसे को एक जगह जमा करके उस बच्चे को उस मकाम तक पहुंचाया जाता है। और आप जानते होंगे सिख लोगों की तादाद इंडिया में 3% है और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार। ये एजुकेशन के दम पर ही वो कर पाया। अगर एपीजे अब्दुल कलाम को दुनिया अपना हीरो मानती है, भारत अपना हीरो मानती है, तो सिर्फ इसलिए कि उसने एजुकेशन पर बहुत काम किया। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद को आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया तो उसके अंदर में उतनी क्वालिटी थी उसके एजुकेशन में। उन्होंने जो तफसीर लिखी है कुरान की, अच्छे अच्छे लोग उसकी तफसीर पढ़ करके नहीं समझ पाते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसलिए उस वक्त ऑल इंडिया में मौलाना अबुल कलाम आजाद के जैसा कोई भी वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं था। इसी बुनियाद पर उसको भारत का, आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। इसलिए अगर आप इज्जत के साथ अपनी वो खोई हुई मकाम हासिल करना चाहते हैं तो एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। जो मैंने सिख कम्युनिटी का मिसाल दिया, आप लोग भी 2 रुपया, आप 10 रुपया खिलाते थे बच्चों को, 8 रुपया खिलाइए, 2 रुपया आप अपने से जमा कीजिए। वही 2 रुपया अगर 1 साल में आप जमा करेंगे तो धीरे धीरे वो जमा होते होते एक दिन वो मोटी रकम आपके पास जमा होगी। और जब आपका बच्चा इंटर करने के बाद अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो पास कर गया और जाने के लिए आपके पास किराया नहीं होगा, आपका एडमिशन का टाइम खत्म, आपके बच्चों का करियर भी खत्म। इसलिए जरूरी बन जाता है कि आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। अगर आपने एक बच्चे को बहुत ऊंचे मर्तबे पर पहुंचा दिया, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचा दिया, तो आपके खानदान को अकेला पढ़ा सकता है। एक अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर कर लेता है तो इनकम टैक्स वाले का छापा अगर किसी डॉक्टर के घर में पड़ता है तो 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया पैसा गिनने का मशीन मंगाना पड़ता है। पैसा है, इसीलिए आप अगर एजुकेशन में 10 रुपया लगाते हैं तो ही रुपया 10 रुपया 10 साल के बाद आपको 1 करोड़ गुना फायदा आपको दे सकता है। अगर इस दुनिया में आपका बच्चा अगर आपकी खिदमत भी नहीं किया तो यकीनन आपने अपना पेट काट कर खुद को तकलीफ देकर अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाया, यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका अजर सवाब देगा। ज्यादा बातें लंबी नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह कल के औरतों के प्रोग्राम का कन्वीनरिंग मैं ही करूंगा। कुछ कुछ पॉइंट आप लोग को मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। एक मिसरा सुन लीजिए। पढ़ने लिखने से सब कुछ मिलेगा, तोरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे तोरे हाजिर हमारा नहीं है। हर तरफ जुल्म और साजिशें हैं, उपाय बताया जा रहा है। हर तरफ जुल्म और साजिशें हैं,
इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं, सिर्फ तालीम है एक सहारा, दूसरा कोई चारा नहीं है। सिर्फ तालीम है एक सहारा और कोई सहारा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बतें।